मध्य प्रदेश के दमोह जिले के ग्राम सिमरी जालम में 24 घंटे के जिला स्तरीय अखंड से दुर्गा चालीसा पाठ्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें संगठन के केंद्रीय मुख्य सचिव सिद्धाश्रम रत्न आशीष शुक्ला शामिल हुए। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही, जिसमें सभी ने दिव्य अनुष्ठान का लाभ लेते हुए नशा मुक्ति का संकल्प लिया। जय गुरुवर की, 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 जय गुरुवर की। जय माता की, 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 माता की। जीवन में पूर्णता उसी तरह से आती है जिस तरह से विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा यदि गंभीरता से चिंतन मनन करते हुए अपनी सभी पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करता है, होमवर्क कंप्लीट करता है, क्लास वर्क कंप्लीट करता है, तो बड़ी चैतन्यता से जब परीक्षा का समय आता है तो बड़े आनंद के साथ जाता है और परीक्षा देकर वापस आता है। यह साधना क्रम का क्षेत्र, ये गुरुवर की यात्रा का क्षेत्र हमें आपको उसी तरह की तड़प तत्परता संकल्प साधना सिद्ध की ओर हमें ले जाती है। हमेशा ध्यान रखिए कि समय तो निकल रहा है, हम महाआरतियों में इकट्ठे होते हैं, जिला स्तरीय पाठों में इकट्ठे होते हैं, बड़े बड़े आयोजनों में इकट्ठे होते हैं, आश्रम जाते हैं, शिविरों में दिव्य आरती प्राप्त करते हैं, लेकिन हम भाव भूमि की उस गहराई में अपने आप को डुबो पाते हैं कि नहीं। यदि इस आरती का भी हमें क्रम मिला है तो वह आधे घंटे हमें आनंद से सराबोर कर रहे हैं कि नहीं। साधना क्रम की प्रत्येक पंक्ति पर हम चिंतन मनन करते हुए मां के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि नहीं। आप लोगों का वह प्रयास है कि आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि दमोह जिले के कार्यकर्ताओं ने, भाइयों बहनों ने वह प्रयास किया है कि जब मार्च आता है और शराब के ठेके उठाने की बारी आती है तो महीनों तक इस बात निकल जाते हैं कि शराब के ठेके उठेंगे कि नहीं, लेगा कि नहीं। और इस बार भी यही हो रहा है। 4 बैठकें हो चुकी हैं, 4 तिथियां निर्धारित की जा चुकी हैं, लेकिन यह भगवती मानव कल्याण संगठन के प्रयासों का फल है। इस संगठन के जुझारू कार्यकर्ताओं के रात दिनों का प्रयास है कि आज भी दमोह जिले में बड़े बड़े शराब माफिया पीछे हट रहे हैं और इस काल में शराब, इस काल खंड में शराब के ठेके लेने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। और काहे बकाहे यदि कोई शराब के ठेके लेता भी है तो उसकी बोली इतनी कम होती है, इतनी कम अमाउंट में उसको देना पड़ता है कि सरकार और शासन प्रशासन को भी इस चीज का एहसास हो रहा है कि दमोह जिले से वह आवाज उठ रही है जिसमें शराब के विरुद्ध एक मुखर होकर, एकजुट होकर बड़ी संख्या में आवाज उठाई जा रही है। और भाइयों बहनों, आग एक जगह से लगती है, रोशनी चारों तरफ होती है। विश्वास मानिए, आप अपना सामूहिक प्रयास और तेज कर दें और जोरदारी के साथ अनित न्याय धर्म के विरुद्ध आवाज उठाएं। आपका प्रदेश भी नशा मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भी होगा और शासन प्रशासन में बैठे भ्रष्ट तानाशाही राजनेताओं और नौकरशाहों को मुंह की खानी पड़ेगी। इतने आनंद के क्षण गुरुवर हमें दे रहे हैं। वह अखंड दुर्गा चालीसा पाठ मंदिर जो सिद्धाश्रम में शोभायमान है, जहां नित्य प्रति समाज के कल्याण के लिए गुरुवर पिछले 28 वर्षों से सुबह शाम की साधना समर्पित कर रहे हैं। क्या हम इस गरिमा के साथ जीवन जी पा रहे हैं? क्या हम नित्य प्रति मां उच्चारण और प्राणायाम के संकल्प को पूरा कर पा रहे हैं? क्या हम साधक के परिवेश को धारण करके समाज में उदाहरण प्रस्तुत कर पा रहे हैं?
गुरुवर ने कहा है, अपना एक जीवन मुझे प्रदान कर दो। सिर्फ एक जीवन युग परिवर्तन की नींव स्थापित करेगा और आपके रहते रहते युग परिवर्तन के साक्षी हम आप सभी बनेंगे। नशा मुक्त भारत की स्थापना के साक्षी हम और आप सभी बनेंगे। कि घास की रोटियां खाएं, जंगलों में पड़ रहे, कितने जीव जंतुओं से सामना हुआ होगा, लेकिन अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हुए। अनीत न्याय धर्म के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके। ये हमें किस चीज का डर है? अरे सौभाग्य मनाइए, हम ऐसे गुरुवर के शिष्य हैं जिनकी पूर्ण कुंडलनी चेतना जागृत है, जिन्हें दृश्य और अदृश्य जगत का पूरा ज्ञान है। और हम ऐसे गुरुवर के शिष्य हैं जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए पूरे एक धर्म सम्मेलन का आयोजन करके पूरे धर्म क्षेत्र को अपने साधनात्मक तप बल की चुनौती दी है। हम ऐसे गुरुवर के शिष्य हैं। भगवान की जय। अगर आपके गांव में, आपके पड़ोस में यदि आपके अंदर सामर्थ्य ना हो, आप हृदय में हाथ रख के बताइए। यदि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई अनित न्याय धर्म करने वाला हो, कोई आपका शत्रु हो, यदि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं होगी तो आप कभी उसके सामने जाकर उसको ललकार नहीं सकते, उसको चुनौती नहीं दे सकते। ललकारना और चुनौती देना हमारा स्वभाव नहीं है। यह आवेग, यह जोश भी हम अनित न्याय धर्म के विरुद्ध रखते हैं। तो गुरुवर ने अपनी शक्ति का परिचय दिया है, जिसके माध्यम से गुरुवर सत्य के लिए आवाज उठाते हैं। हम सत्य के राही बने, सत्य के मार्ग पर चले, हिंदू समाज को सही दिशा देने का प्रयास करें। हमारा हिंदू समाज नाच रास रंग में ना भटके, धन लोलुप कथावाचकों के चंगुल में न फंसे। ये हमें प्रयास करना है, ये हमको दिशा प्रदान करनी है। और यह वर्ष तो हमारे लिए बहुत ही शुभ है। अभी हम लोगों ने नर्मदा तट के किनारे डिंडौरी शिविर का आनंद लिया। 25-26 अप्रैल में देश से बाहर नेपाल में हम लोग आनंद लेने जा रहे हैं। 29-30 नवंबर को अयोध्या में भगवान श्री राम की नगरी में शिविर होगा और 30 सितंबर, 1 और 2 अक्टूबर को हमें अपने नवरात्रि में साधनात्मक शिविर का भी लाभ प्राप्त होगा। भाइयों और बहनों, इस लाभ को, इस आनंद को संजोने का प्रयास करिए, डूबिए, आपके अंदर और आनंद आए, आपके अंदर और जोश पैदा हो, आपको लगे कि आप कुछ अलग हैं। अपने नाम से अपने आप को मत जानिए, अपने गांव की पहचान से अपने आप को मत जानिए। भौतिक जीवन में जो आप प्रयास करते हैं उसको एक अंग मानकर काम करिए, उससे आप न जाने जाएं। रात दिन प्रयास करिए कि हमें अपने जीते जी अनित न्याय धर्म के विरुद्ध आवाज मुखर करके बड़ा परिवर्तन लाना है।